And then तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों फिलहाल ही अपना ड्रैगन का ग्लिम्स रिलीज हुआ था, तो उसके बाद जो है सलार के और केजीएफ के जो फैंस हैं तो वो इस ग्लिम्स को हेट करने लग गए और कह रहे थे कि भाई, और कई सारे जो दूसरे भी लोग हैं तो वो कह रहे थे कि भाई सेम स्टोरी जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यही चीज कहना चाहता हूँ कि एक इंटरव्यू में ऑलरेडी जो अपने प्रशांत नील हैं तो उन्होंने कहा था कि ये उनकी ट्रेलॉजी की आखिरी मूवी होगी। इसका मतलब ये है कि अब जो ड्रैगन अपनी आ रही है इसके बाद इस टाइप की मूवी वो बिल्कुल बनाएंगे ही नहीं। जो 3 वर्ल्ड इन्होंने बनाए हैं तो हो सकता है उनके अलग पार्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि केजीएफ चैप्टर 3 या फिर सलार 2 या फिर ड्रैगन 2, क्योंकि इसका वर्ल्ड भी बहुत ज्यादा बड़ा है और अब इसकी डिटेल्स में भी हम बात करेंगे। इसके भी 1 से 2 पार्ट्स आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद इससे रिलेटेड मतलब इस टाइप की वर्ल्ड बिल्डिंग आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये चीज जो है वो खुद अपना प्रशांत नील ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो अपकमिंग मूवीज हैं, ठीक है, ये अपने जो 3 वर्ल्ड हैं ये तो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन दोस्तों जैसे कि प्रशांत नील की आने वाली जो मूवीज हैं, ठीक है, इन 3 वर्ल्ड्स के अलावा जैसे कि रावणम एक मूवी है, ठीक है, तो जिसके अंदर जो प्रभास हैं वो रावण का रोल प्ले करने वाले थे एक दूसरे यूनिवर्स में, पैरेलल यूनिवर्स में। तो क्या होता है कि वो मूवी जो है अल्लू अर्जुन के पास चली जाती है क्योंकि प्रभास के पास डेट नहीं थी, और अभी भी जो प्रशांत नील है तो वो अभी भाई ड्रैगन पे वर्क कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों एक रूमर ये भी चल रहा था ट्विटर एक्स पे कि शाहरुख खान और प्रशांत नील भी मिलकर एक मूवी पर वर्क करेंगे। तो इन मूवीज के अंदर उस लेवल की वर्ल्ड बिल्डिंग आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी जो केजीएफ, सलार और अब ड्रैगन में हमें देखने को मिल रही है। मतलब वो एक नॉर्मल मूवी होगी जो एक डिफरेंट टाइप के डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगी, और उस लेवल की ना तो वर्ल्ड बिल्डिंग होगी ना फिर उसके उतने सारे जो आगे चैप्टर होंगे। मतलब एक मूवी और एक ही में खत्म हो जाएंगे, कुछ इस टाइप की मूवीज आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं ड्रैगन के ग्लिम्स के बारे में, और मैं वो बात बिल्कुल नहीं बोलना चाहूंगा जो आपने बाहर से कहीं भी सुनी होगी या नॉर्मल बंदे जो भी हैं एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल नहीं बोलूंगा। तो दोस्तों मेन चीज ये है कि देखो, ये जो ओपियम है, ठीक है, ये जो ड्रग्स है, इंडिया इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था, ठीक है, जो अंग्रेज थे तो ये इसकी खेती कराते थे। एक तो नील की खेती, दूसरा अपना ये ओपियम की खेती, ठीक है। इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था, दूसरा चाइना। लेकिन दोस्तों अपने को देखने को मिलता है कि इस ग्लिम्स के अंदर ये जो ओपियम ये जो प्रोड्यूस हो रहा है तो ये एक तो गोल्डन ट्रायंगल में हो रहा है, दूसरा अपना अफगानिस्तान में हो रहा है। और इन जब ये मैप शो करा गया था तो अपने को इंडिया की 2 सिटीज देखने को मिल रही थी, एक थी कैलकाटा और एक थी बॉम्बे। अब जो कैलकाटा है वो एक टाइम पे 1911 में जो है वो कैपिटल हुआ करती थी इंडिया की एक टाइम पर, और बाद में उसके बाद जो है अपना दिल्ली हो गई। तो इन दोनों के जो, जैसे कैलकाटा हो गया और बॉम्बे हो गया, ठीक है, तो दोनों जो है सी रूट आप कह सकते हो, ठीक है, जिस जहां से जो है सप्लाई आप कर सकते हो। तो दोस्तों इस मूवी के अंदर अपने को ये देखने को मिलेगा कि प्रोड्यूस तो गोल्डन ट्रायंगल में हो रहा था और अफगानिस्तान में हो रहा था, लेकिन वो अपना जो है ट्रेड हो रहा था अपना इंडिया के थ्रू मल्टीपल जगहों पर, जहां जहां ये जो है सप्लाई हो रहा था। तो ये 20+ कंट्रीज के नाम है। मतलब दोस्तों 20 से भी ज्यादा ऐसी कंट्रीज थी जहां पर ये जो है सप्लाई हो रहा था, और दोस्तों इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का भी नाम सामने आ रहा था। और देखो इतने सारे खून खराबा दिखा दिया, हर एक जगह दिखा दिया, सोमालिया का दिखा दिया, ठीक है, मल्टीपल जगह रशिया दिखा दिया। तो दोस्तों क्या यूनाइटेड स्टेट्स भी अपने को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा? तो जब ये मूवी ग्लोबल लेवल पर रिलीज होगी तो दोस्तों बाकी कंट्रीज इस मूवी पे कैसे रेट करेगी, ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी। इस मूवी के जो ओटीटी राइट्स हैं तो वो नेटफ्लिक्स ने सोल्ड आउट कर लिए हैं। अब ये कोई भी ऑफिशियल तो नहीं हुआ, लेकिन इसी ग्लिम्स के एंड में अपने को देखने को मिलता है कि नीचे नेटफ्लिक्स लिखा हुआ है, मतलब इनकी ऑलरेडी बातचीत हो रखी है या फिर एक अच्छी खासी डील इनके पास पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये चीज आगे चल के आपको ऑफिशियली सुनने को मिल जाएगी। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों इस ग्लिम्स के अंदर एक डायलॉग है कि भटकते हुए भी मेरे सपने में मत आ जाना। लेकिन इसी ग्लिम्स के एंड में अपने को जूनियर एनटीआर का एक ऐसा लुक देखना मिलता है जहां ऐसा लगता है जैसे कि वो आंखें खोलकर एक बुरा सपना देख रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? लेट मी नो इन द कमेंट्स गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।